सारे इंटेलेक्चुअल्स वही लोग थे, उनको क्यों नहीं दर्शाया आपने अपनी फिल्म में? पर मैं समझता हूं आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं दोनों पहलू दिखाऊं। मैं कोशिश करूंगा, मैं अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ हूं कि सारे इतने कंधे मजबूत नहीं है कि सारी दुनिया का बोझ उठा के चल सकूं, पर मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट एक कौन सी न्यूज चैनल से? मैं एक फिल्म मेकर हूँ, भारत का प्रधानमंत्री नहीं। करेक्ट? नहीं, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। इसका मतलब सबकॉन्शियसली सबके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हिंदुस्तान में हिंदू हिस्ट्री की फिल्में नहीं बननी चाहिए। जब जोधा अकबर बनी तो किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि साहब उस वक्त में तो इतने सारे हिंदू उनके यहाँ काम करते थे और सारी उनकी गवर्नेंस वही चलाते थे। कश्मीर फाइल से लेकर प्लीज बताएं आप कहाँ से हैं, क्या नाम? सौरभ मेरा नाम है, बाहर बड़ीपुर शहर से हूँ। जो आपकी कश्मीर फाइल से लेकर कैनेडा फाइल से लेकर बंगाल फाइल्स, क्या ये सारी फिल्में आपको लगता है कि नैरेटिव वॉर का हिस्सा है या आर्ट फॉर्म में लोगों की सोच को बदला जा रहा है? आर्ट का और पर्पस क्या होता है? आर्ट का पर्पस तो ऐसे अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट तो बंदर का नाच भी देख सकते हैं। आर्ट का पर्पस ही होता है सामाजिक, जो समाज है, जो हमारी राजनीति है, जो हमारा संस्कृति है, उसको रिफ्लेक्ट करे और एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए जो कि आपको आम तौर पे और कोई दिखा नहीं सकता है। तो यही तो आर्ट का पर्पस है। तो हम जो हिस्ट्री आपको दिखाई नहीं गई, कितने लोग हैं यहाँ जो जानते थे इस बात को? मैं तो जगह जगह पूछता हूँ, मुझे कहीं, मैं कलकत्ता में स्पीच दी थी, वहां जवाब नहीं मिला इस बात का। मैं सबसे पूछता हूँ, बताओ भारत का जो पार्टीशन हुआ उसकी रणभूमि कौन सी थी? लोग कहते हैं पंजाब, क्योंकि उन्होंने गलत फिल्म देखी। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में कितने लोग जानते थे आज के पहले? आज हमारी फिल्म की चर्चा के कारण डायरेक्ट एक्शन डे की इतनी बात होने लगी। कौन जानता था गोपाल मुखर्जी, गोपाल पाठक के बारे में? हमारी फिल्म के कारण चर्चा में आया, नोआखली चर्चा में आया। तो फिल्म का काम ये होता है छुपे हुए जो सत्य हैं उनको सामने लाए, और यही हम पल्लवी जी ने बताया था, यही हमने तीनों फिल्मों से ट्रिलॉजी में कोशिश की। सर आपकी जो कहाँ से है? मेरा नाम शिबली है और हिंदुस्तान एक्सप्रेस अखबार से हूँ। सर आपकी जो फिल्में पहले बनी है, कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स और बंगाल फाइल्स, आमतौर पर लोगों के जहन में एक बात बैठ गई है कि विवेक जी जो है एक खास मकसद से फिल्में बनाते हैं। तो उनको लगता है कि निगेटिव शेयर पहले से ही रहता है, इनका मकसद तय है और कैसी फिल्में ये बनाएंगे। पहले आपने बहुत अच्छी फिल्में बनाई, फिर जब ये फाइल वाला सिलसिला शुरू किया आपने, तब लोगों को लगने लगा, पल्लवी जी को हम लोग बचपन से देख रहे हैं, बहुत लोगों ने देखा, इनका भी लगने लगा कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो है अब इन्होंने तय कर लिया है कि हमें किस तरह की फिल्में बनानी है। अब दूसरी सारी चीज ये हमारा सवाल है कि जब जूम होता है किसी पे तो आप फिल्में बनाते हैं, फिल्में बननी भी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि जूम हुआ कुछ लोगों में हिस्ट्री में। तो क्या जो गुजरात में दंगा हुआ था उसको भी हम आपसे उम्मीद करें कि आप जो फाइल बनाएंगे गुजरात फाइल, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उनमें आपसे उम्मीद करें, जो मेरठ में हुए या जो भागलपुर में हुए, आपसे उम्मीद करें कि विवेक जी जो है ये भी बनाएंगे, गुजरात फाइल्स भी बनाएंगे, मुजफ्फरनगर फाइल्स भी बनाएंगे। सर प्लीज एक सवाल और है कि जब फिल्में भूल जाऊंगा इतने सवाल एक साथ, एक का जवाब दे दूं? सर इसे ताल्लुक से सर छोटा सा सर, फिल्में पहले भी जब सर्टिफिकेट मिल चुका है फिल्मों को सेंसर बोर्ड से, तो पहले भी लोगों ने हंगामा किया है, डिस्टर्ब किया है, यहाँ तक कि सिनेमा हॉल में उसके पर्दे भी फाड़ दिए लोगों ने। पहले देखा, आपने भी देखा होगा। अगर बंगाल में ऐसा बोल रहा है तो अलग कैसे है? पहली बात तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सारी उम्मीदें मुझसे ही करते हैं। तो मैं एक फिल्म मेकर हूँ, भारत का प्रधानमंत्री नहीं। करेक्ट? नहीं, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। हम लोग तो बड़ी उसके लिए धन्यवाद करता हूँ आपका, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस बात का कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे कम से कम 200-300 डायरेक्टर्स हैं, आपने सोचा मैं ही एक डायरेक्टर हूँ जो इस काबिल हूँ कि मैं सारे जितने हिंदुस्तान में जो भी होता है दंगे फसाद उसके ऊपर फिल्म बना सकता हूँ। तो आपने सबसे पहले सवाल पर करता हूँ मकसद की आपने बात करी। जी हाँ, ये मेरा मकसद है, मैं खुलेआम बोलता हूँ, मैंने कभी अपनी बात छुपाई नहीं, मेरा एक एजेंडा है। मैं एज अ फिल्म मेकर भारत के वो छुपे हुए अनटोल्ड स्टोरी जिन सत्यों को दबाया गया, आप ताशकंद फाइल्स जब हमने बनाई थी, लोगों को लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में नहीं पता था, हमने उसके दोनों पहलू दिखाए, लेफ्ट और राइट। पल्लवी जी ने तो बल्कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन का रोल प्ले किया था उसमें, और हमने कंक्लूड नहीं की फिल्म, हमने ये नहीं बोला क्या सही है क्या गलत है। कश्मीर फाइल्स को भी हमने नहीं बोला क्या सही है क्या गलत है, हमने दिखाया। और तीसरा इस फिल्म में भी हमने वही किया है। लेकिन ये हमारा मकसद एकदम क्लियर है, मैं हिंदू सिविलाइजेशन के ऊपर फिल्म बनाता हूँ, इसलिए जो हिंदू हिस्ट्री है उसके ऊपर फिल्म बनाता हूँ।
मैं अपने को इस काबिल नहीं समझता हूं कि मैं इस्लामिक हिस्ट्री या क्रिश्चियन हिस्ट्री के ऊपर फिल्म बनाऊं। आपका जो सवाल है मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। उसके ऊपर बहुत लोगों ने फिल्में बनाई हैं, जैसे कश्मीर में जो इस्लामिक हिस्ट्री है कश्मीर की, उसके ऊपर अमीर अकरम साहब ने फिल्म बनाई है रोजा, उसके ऊपर विशाल भारद्वाज साहब ने बनाई है हैदर। आपने तो कभी उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि साहब आपने ये सारी फिल्में, आमिर खान साहब ने बनाई थी फना, किसी ने फिजा बनाई थी, तमाम फिल्में मिशन कश्मीर बनाई है, विधु विनोद चोपड़ा साहब महान डायरेक्टर है वो भी। आपने तो कभी उन लोगों से ये सवाल नहीं पूछा कि साहब आप जो फिल्म बना रहे हैं वो 90 के दशक में बेस्ड है, उसमें कश्मीर का जिक्र तक क्यों नहीं है। ये सवाल तो उनसे कभी कोई नहीं पूछता है। अभी अगर समझिए, अगर मैं आपको वहां पे एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिल्म बनाता तो आप मुझसे कभी ये सवाल नहीं करते विवेक साहब आप दूसरा पहलू क्यों नहीं दिखाते। लेकिन अभी आपने मुझसे पूछा, इसका मतलब सबकॉन्शियसली सबके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हिंदुस्तान में हिंदू हिस्ट्री की फिल्में नहीं बननी चाहिए। जब जोधा अकबर बनी तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि साहब उस वक्त में तो इतने सारे हिंदू उनके काम करते थे और सारी उनकी गवर्नेंस वही चलाते थे, सारे इंटेलेक्चुअल्स वही लोग थे, उनको क्यों नहीं दर्शाया आपने अपनी फिल्म। पर मैं समझता हूं आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं दोनों पहलू दिखाऊं, मैं कोशिश करूंगा। मैं अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ हूं कि सारे इतने कंधे मजबूत नहीं है कि सारी दुनिया का बोझ उठा के चल सकूं, पर मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद। दूसरा पहलू क्यों नहीं दिखाते, लेकिन अभी आपने मुझसे पूछा, इसका मतलब सबकॉन्शियसली सबके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हिंदुस्तान में हिंदू हिस्ट्री की फिल्में नहीं बननी चाहिए। जब जोधा अकबर बनी तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि साहब उस वक्त में तो इतने सारे हिंदू उनके काम करते थे और सारी उनकी गवर्नेंस वही चलाते थे, सारे इंटेलेक्चुअल्स वही लोग थे, उनको क्यों नहीं दर्शाया आपने अपनी फिल्म। पर मैं समझता हूं आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं दोनों पहलू दिखाऊं, मैं कोशिश करूंगा। मैं अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ हूं कि सारे इतने कंधे मजबूत नहीं है कि सारी दुनिया का बोझ उठा के चल सकूं, पर मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट एक कौन सी न्यूज चैनल से